नमस्कार दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको विदित है कि फ्रैक्शन का पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है दोस्तों। उसी की सीरीज के अंतर्गत हम पार्ट 2 वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और पार्ट 2 का आज डिस्कशन करेंगे। और फ्रैक्शन में पार्ट 2 अर्थात पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा है दोस्तों वो पार्ट 1 देख लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन की बेसिक चर्चा, फ्रैक्शन अर्थात भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के प्रकारों के बारे में चर्चा की गई थी। फिर आरोही, अवरोही, बड़ी, छोटी, इन सारी छोटी छोटी बारीकियों के बारे में मैंने समझाया था, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को कि हम पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसको आप लोग देख लीजिए। पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं और फ्रैक्शन पार्ट 2 में हम क्वेश्चन को हल करेंगे। जिस चीज को हम पढ़ चुके हैं उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पेपर में आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, इस पर चर्चा करूंगा। और जैसे कि आपको देखना है कि सबसे बड़ी, सबसे छोटी, आरोही और अवरोही क्रम में कैसे जमाते हैं क्वेश्चंस को, और भी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है दोस्तों। अब बात क्या कही गई दोस्तों, छोटी, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे 11/13, 9/11, तीसरा ऑप्शन रहेगा 3/4 और चौथा ऑप्शन रहेगा आपका 5/7 दोस्तों। इस प्रकार से यदि 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, अब आपको सबसे छोटी की बात कही गई है। कौन सी दोस्तों, छोटी। अब दोस्तों इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई से भी मैंने बताया था, लेकिन जब ऑप्शन 4 दिए जाते हैं तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करके और तुलना करने में थोड़ा दिक्कत जाती है। तो दोस्तों इसको कैसे करिए, जैसे 11/13 है, 9/11 है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि चारों ऑप्शन को आपको लिख लेना है और इसमें कुछ नहीं करना, सीधा ऊपर आपको 10 का मल्टीप्लाई अर्थात सभी में 0 बढ़ा दीजिए। ये काम तो आसानी से कर सकते हैं दोस्तों कि जो फ्रैक्शन लिखी है उसमें हमने अंश में 0 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 10 का मल्टीप्लाई किया था, 0 0 0 उसमें अपने। अब बात आती है कि 13 का यदि ये हमारी अनुचित भिन्न बन चुकी है दोस्तों, उचित और अनुचित भिन्न की बतलाई थी मैंने डेफिनेशन, तो उसमें से असाधारण भिन्न अर्थात अनुचित भिन्न है, इसको हम मिश्र भिन्न में बदल देंगे, सारी भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए दोस्तों 13 थे 104 अर्थात 6/13 इस टाइप से बदल जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से 11/88 2/11 क्लियर दोस्तों। इसके बाद 64 28 इसको 7 सही 2/4 लिख सकते हैं, 67 49 7 सही 1/7। अब दोस्तों बात आती है छोटी की। अब चूंकि ये 8 पूर्णांक है तो ये ऑप्शन तो आपके वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। अब बात आती है हमें छोटे की बात। अब देखिए 7 पूर्णांक इसमें है और 7 इसमें दिया गया दोस्तों, तो यहाँ बस मात्र क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। यहाँ 7 का 2 में करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 4 एकम 4। देखिए दोस्तों छोटा कौन है, छोटा 4 है, अर्थात 4 के लिए कौन सी फ्रैक्शन होगी, 5/7 अर्थात आंसर क्या होगा दोस्तों आपका 4 नंबर आंसर। तो दोस्तों जैसा कि देखा आपने देख लिया 7 दूनी 14 है और 4 एकम 4, तो अर्थात 14 ग्रेटर है 4 के, अर्थात आप देख सकते हैं कि 4 हमारा कैसा छोटा है और 4 छोटा है, तो 4 की फ्रैक्शन क्या है दोस्तों 5/7 अर्थात आंसर क्या होगा दोस्तों 4। क्लियर दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों अगला क्वेश्चन रहेगा। देखिए दोस्तों अब इसमें केवल बड़ी के छोटे के स्थान पर बड़ी पूछ ली जाए दोस्तों, क्या पूछी जाए, बड़ी कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और 4 ऑप्शन दिए जाए। तो देखिए कैसे करना है, जैसे 6/7 दिया है और इसके बाद 4/5, इसके बाद 5/6 और 7/8। देखिए दोस्तों ये बहुत सिंपल दी गई है, मैंने कल एक चर्चा की थी। अब इनको आपने देखा, एक चीज आपको 6 और 7 के बीच डिफरेंस कितना हो रहा दोस्तों, 1 का। यदि हम 4 और 5 के बीच अंतर का अंतर कितना हो रहा, 1 हो रहा। 5 6 के बीच का। तो दोस्तों जैसे इस क्वेश्चन में आपको एक चीज समझ में आ रही, तो मैंने कल बेसिक चर्चा बतलाई थी
कि यदि अंश और हर का अंतर किसी भी भिन्न में फ्रैक्शन में बराबर हो तब क्या करेंगे। देखिए इसमें 6 और 7 के बीच भी अंतर 1 है, 4 और 5 के बीच भी अंश और हर का अंतर 1 है, 5 और 6 के बीच भी अंतर 1 है और 7 और 8 के बीच भी अंतर दोस्तों 1 है। जब इस प्रकार की भिन्न होती है तो दोस्तों दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा सीधा मैंने बताया था कि यदि उचित भिन्न दी गई हो, कौन सी उचित भिन्न। उचित भिन्न के लिए मैंने दोस्तों क्या बताया था कि अंश छोटा होना चाहिए और हर क्या होना चाहिए दोस्तों, बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार तो अंश आपका छोटा है और हर बड़ा है, ये उचित भिन्न होती है। और उचित भिन्न में यदि अंतर समान हो, चाहे 1-1 का अंतर दिया हो, चाहे 2-2 का अंतर दिया हो, चाहे 3-3 का अंतर दिया हो दोस्तों, तो मैंने बताया था कि जिस भिन्न के अंक बड़े होंगे वह भिन्न बड़ी होगी, जिस भिन्न के अंक छोटे होंगे। अर्थात किस भिन्न के अंक बड़े हैं 7/8, तो बड़ी भिन्न के। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि उचित भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। तो आपको मैंने एक चीज बतलाई थी कि इस प्रकार की भिन्न में हम सीधा सीधा देख चुके हैं कि जिस भिन्न के अंक बड़े होंगे, क्या होंगे दोस्तों, अंक बड़े होंगे। अर्थात 7/8 बड़ी है। और वैसे भी देख सकते हैं, जैसे आप 6/7 लिखिए, 4/5 लिखिए, 5/6 लिखिए और 7/8 लिखिए। किन्हीं भी दो के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, किन्हीं दो के बीच में, क्योंकि अंतर समान है। यदि हम दो बड़ी संख्या या इनको भी ले लीजिए तो 8/40, 7×42, तो बड़ा कौन होगा दोस्तों, 1। तो अर्थात सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी दोस्तों, तो आपको आंसर क्या लगा देना, बड़ी भिन्न 7/8, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यदि इस प्रकार से दिया हो, यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9 और c बराबर 5/7 हो, तो ऑप्शन दिए होंगे a <b c। क्लियर। फिर बी ऑप्शन b c a और c का a c b। अर्थात इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हों और डी का भी ऑप्शन दिया। अब इसमें हमें देखना है कि अर्थात इनको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है दोस्तों ऑप्शन के आधार पर। दोस्तों इनको सीधी सीधी आप फ्रैक्शन लिखिए, 3/5, 7/9 और 5/7। आपने दोस्तों इस फ्रैक्शन को लिख लिया। अब इसमें आपने देखा इसके बीच में और इसके बीच में और इसके बीच में अंतर कितने का है दोस्तों। इधर पर आपने देखा अंतर कितने का दोस्तों, अंश और हर के बीच में 7 और 2 9, 5 और 2 7। सभी के बीच में अंतर कितना है, तो अंश व हर का अंतर सभी में दोस्तों 2, अर्थात समान दिया गया है। क्या दिया गया है, समान। तो दोस्तों अभी अभी इसके पहले मैंने सेकंड नंबर का क्वेश्चन इसी प्रकार का हल करवाया था दोस्तों। उसमें बताया था कि जो भिन्न के अंक छोटे होंगे वह भिन्न छोटी होगी, जो बड़ी होगी। तो देखिए दोस्तों सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, 3/5। इसके बाद दोस्तों कौन सी होगी, 5/7। इसके बाद दोस्तों क्या होगी, 7/9। अर्थात इसको देखेंगे ए पहले आएगा, फिर इसके बाद कौन सा दोस्तों आएगा, सी आएगा। इसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, बी। और ये ऑप्शन किसने दिया गया दोस्तों, ACB अर्थात सी। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। क्लियर हुआ दोस्तों। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सही है। अभी सही बताना है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सभी घटते क्रम और बढ़ते क्रम की कंडीशन में लिखे हुए हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन को समझना है। पहला ऑप्शन दिया है 1/2 ग्रेटर है 2/3 से, 2/3 ग्रेटर है 3/4 से और 3/y ग्रेटर है 4/। तो इस प्रकार से दिया गया है। अब दोस्तों देखना है, तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट ऑप्शन ए दिया है, सेकंड ए दिया गया, थर्ड ए दिया गया, फोर्थ ए दिया गया। अब दोस्तों हमें फ्रैक्शन देख करके आपने यहाँ पहले वाले में तो कंडीशन क्लियर हो गई होगी कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। एक तो कंडीशन से भी क्लियर हो जाएगा कि एक का डिफरेंस है। एक एरो के चिन्ह लेस देन की कंडीशन में लगे हुए हैं, परंतु ये आपका कौन सा है दोस्तों, यदि 4/5 सबसे बड़ी है लेकिन ये सबसे छोटी दर्शा रहा, या इसको आपको ये कंडीशन नियम भूल जाता है तो दोस्तों किसी भी दो अंक को आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, बड़ा ऐसा लगना चाहिए था, लेकिन चिन्ह कैसा लगा है दोस्तों, इस प्रकार से। अर्थात ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ए भिन्न दी गई और 0 को क्या दिखा दिया है दोस्तों, बड़ा कर दिया गया है, ग्रेटर लगा दिया, अर्थात ये भी ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ए वाला दिया गया है, तो इसमें भी आपको देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 21 और 24 एकम 24, ये इस प्रकार होना चाहिए। या किसी को भी देख लीजिए इस प्रकार से 12 36
8.40 इस प्रकार से चिन्ह लगना चाहिए था, लेकिन ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन कौन बचा? जो बचेगा वही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही होगा, अर्थात इसमें आंसर ए होगा। अब इसको भी यदि आप निकालना चाहें तो इसको हल करके देख सकते हैं कि 0/5 है, इसको 1/2 लिख सकते हैं, लेस देन 2/3 होगा, लेस देन 3/4 है और लेस देन अब 16/24। तो देखिए 16/25 को आप क्या कर सकते हैं, इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं। और दोस्तों जब इसकी 1/5 तो 4/5 की पावर 2 की 1/2 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1/2 लेस देन 2/3 लेस देन 3/4 और लेस देन 4/5। और चूंकि डिफरेंस एक का अर्थात यह सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए सही हो जाएगा। ए वाला ऊपर वाला जो ऑप्शन दिया है उसी को इस रूप में बन जाएगा और इसके चिन्ह सही हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी अर्थात 4 नंबर क्वेश्चन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखिए बहुत ध्यान से, जो हमारे वर्ग 3 यूपीटीईटी सीटीईटी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में। तो दोस्तों जैसे कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनको आपको समझना है। जैसे पहले ऑप्शन में आपको ये डायग्राम ज्यामिति दी गई है, सेकंड में ये दी गई है, थर्ड में ये दी गई है और फोर्थ में ये दी गई है। दोस्तों इसकी कंडीशंस को देखना है कि इसमें हमें निरूपण क्या करना, फ्रैक्शन क्या दी गई है, 3/7 दी गई है। अर्थात कोई भी ऐसी आकृति जिसमें टोटल ऑफ पार्ट में बटी हो 7 आकृति 7 पार्ट्स में बटी हो और उसके 3 पार्ट कैसे हो दोस्तों, भरे हुए हो, कैसे हो दोस्तों, फिल किए गए हो। तो इस प्रकार की आकृति को हमें देखना। और इसमें दिया है कौन सा है इस आकृति के निरूपण को नहीं दर्शाता। दोस्तों दर्शाता है और नहीं दर्शाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों 3/7 को हमें देखना है। तो इसमें टोटल गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात 8 पार्ट है। चूंकि 8 है और चूंकि भरे कितने हैं टोटल, तो 3 भरे हो, तो 3/8 इसकी फ्रैक्शन बनेगी। इसके बाद इसकी फ्रैक्शन को देखिए, टोटल पार्ट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो बट्टे में कितना आएगा दोस्तों 7 और ऊपर कितना हो जाएगा 3 अर्थात 3/7 में। इसमें भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो बट्टे में 7 और कितने पार्ट भरे हुए हैं 3/7। इसके बाद दोस्तों इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर 7 और कितने भरे हुए 2। इस प्रकार से यदि केवल एक क्वेश्चन ये भी आ जाए, कोई भी एक आकृति दे दे और उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसकी भिन्न क्या होगी दोस्तों, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों देखिए एक फ्रैक्शन बनी है, इसका इस भाग की ज्यामिति की फ्रैक्शन क्या होगी दोस्तों 3/8 होगी। इस ज्यामिति की फ्रैक्शन 3/7 होगी। इस ज्यामिति की फ्रैक्शन क्या होगी 3/7 होगी और इस ज्यामिति की फ्रैक्शन क्या होगी दोस्तों 2/7 होगी। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों। इस प्रकार के यूपीटीईटी में अभी जो आपका सीटीईटी का भी एग्जाम है उसमें भी पूछे जाने की संभावना रहती है। प्रत्येक एग्जाम में इस प्रकार के एक क्वेश्चन फ्रैक्शन से बनता है और वो ज्यामिति से ही ज्यादातर पूछा जाता है, प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है भी। क्लियर दोस्तों? तो इसमें अब बात आती है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों, नहीं और हाँ वाली कंडीशंस को विशेष रूप से पढ़ना। 3/7 का सही निरूपण नहीं है, क्या नहीं। अब देखो दोस्तों इसके कूट में ऑप्शन दिए गए हैं, किसमें दिए गए हैं कूट में, नहीं। तो देखिए दोस्तों 2 और 3 3/7 को नहीं दर्शा रहे हैं। यदि क्वेश्चन यदि नहीं ना दिया होता, केवल ये आता सही निरूपण को दर्शाता है, तो क्वेश्चन ए सही होता, परंतु यह नहीं लगा है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। केवल 2, तो केवल 2 ये तो केवल 3/7 को दर्शाता है, नहीं की बात है, इसलिए भी केवल 3 ए भी गलत हो जाएगा। नहीं दर्शाता है 1 और 4, क्योंकि ये 3/8 को दर्शाता है, ये 2/7 को दर्शाता है, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही होगा दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों? यदि सीधा सीधा क्वेश्चन एक ये भर आ जाता कि निम्नलिखित आकृति में फ्रैक्शन है, दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन फिर बन सकता है कि निम्नलिखित आकृति में फ्रैक्शन है, इसमें दी होती 2/8 2/7 2/5 और 2/4, इस प्रकार से ऑप्शन दिए होते दोस्तों। इस आकृति में, इस ज्यामिति आकृति में फ्रैक्शन है तो आपको 2 भरे हैं, तो 2 तो सभी में है, तो ये तो ऑप्शन में। अब इसके बाद आपको टोटल ऑफ नंबर, तो 1 2 3 4 5 7 अर्थात आंसर क्या सही हो जाता दोस्तों 2/7। तो इस प्रकार से भी फ्रैक्शन पूछी जा सकती है दोस्तों। यहां से फिर 1-2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। यदि जैसे दोस्तों ये 2 आकृतियां दी गई होती,
एक 1 आकृति दी गई होती है और 2 आकृति दी गई होती है। क्लियर दोस्तों। और इसका आपसे पूछ लिया जाता है इन आकृतियों का योग ज्ञात कीजिए, फ्रैक्शन का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका आपको 3/8 करना होता और प्लस इसका 3/7 करते, इसका योग निकल आता। दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों किसी भी टाइप से पूछा जाए आपको हल करना है और उसकी कंडीशंस को समझना है। क्लियर हुआ दोस्तों। आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। इस प्रकार से यदि पेपर में आता है कि एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 और 7/11 के बीच स्थित है। अब इन 4 ऑप्शन में बताना है कि ऐसी कौन सी भिन्न है जो 7/11 और 5/8 के बीच में स्थित हो और उसका हर 30 हो। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में स्पष्ट दिया गया है कि हर सभी में 30 दिया गया है। इसमें भी 30 है, इसमें भी 30, इसमें भी 30, इसमें भी 30। अब दोस्तों सबसे पहले तो हमें इन दो को ही देखना है कि कौन बड़ी और कौन छोटी है। दोस्तों यदि हम इन्हीं दो का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 11×5 = 55, 8×7 = 56। तो दोस्तों आपको पता है 7/11 बड़ी है और 5/8 छोटी है। अब इसके बीच में एक एक ऑप्शन को रख करके हम सीधा हल कर लेंगे दोस्तों। जैसे कि यदि पहले ऑप्शन को लेते हैं 18/30 ले लें और दोस्तों यहाँ पर 7/11 लेंगे। क्लियर दोस्तों। यहाँ 7×3 = 21, 210 की बात करेंगे। 11×8 = 88, 8 और 11 कम 11 और 8 19। देखिए दोस्तों 11×8 = 88, 88 की 8 हासिल लगी 8 हो जाएगी और 11 कम 11 और 8 58। आपने देखा ये बड़ी हो जाएगी। क्लियर। अब चूंकि इसके बीच भी देखना है कि 5/8 है तो 5/8 और 18/30 के बीच भी हमें देखना है। इसके बाद आप देखिए 3×5 = 15, 150 और यहाँ पर 18×8 = 144। देखिए दोस्तों यहाँ गलत हो जाएगी क्योंकि ये आपकी 18/30 यहाँ छोटी हो रही है और चूंकि ये कहाँ होना चाहिए, बीच की बीच होनी चाहिए। एक चीज देखना है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपने देखा है कि आपका 56 और 55 अर्थात 7/11 क्या बड़ी है और 5/8 छोटी। फिर हमने इन दो में देखा है कि 7/11 और 18/30 के बीच में यदि हमने अंतर निकाला, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 198 और 210। क्योंकि ये तो बड़ी आई है, ये छोटी आई, परंतु यदि हम 5/8 और इसके बीच भी यदि तुलना करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, 5/8 आपकी बड़ी हो रही है और ये छोटी हो रही है, अर्थात इससे बाहर निकल रही है। और चूंकि हमें इसके बीच में चाहिए इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद दोस्तों आप फिट करेंगे किसको, 19/30 को। तो 5/8 और 7/11। अब हम एक बार करेंगे आप 19/30 और यहाँ भी 19/30 को लेकर करेंगे दोस्तों। इसमें करेंगे 7×3 = 21। देखिए दोस्तों इसके बारे में देखेंगे तो 7×3 = 21, 210। यहाँ पर भी 11×9 = 9 आएगी, 11 कम 11 200। तो चूंकि 7/11 तो दोस्तों बड़ी है तो ये बड़ी रहेगी और ये छोटी रहेगी क्योंकि इसको बीच में हमें रखना है। इसी प्रकार से इसको भी देख लीजिए एक बार कि 3×5 = 15, 150 और आप 19×8 = 152। देखिए दोस्तों इससे बड़ी है। तो अब आपने देखा कि 5/8 < 19/30 आपका एक टोटल ग्रेटर देन क्या हो जाए 7/11। ए भिन्न बन जाएगी तो इसके बीच में आ गई दोस्तों, तो ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हुआ, ए ऑप्शन सही। अब इसको भी चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आपका आंसर जिससे आ जाता है वहीं पर स्टॉप करके ये आंसर क्लियर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आता है दोस्तों तो ऑप्शन से ही हल करना है। क्लियर दोस्तों। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 प्राप्त होता है और यदि 1 घटाने पर उसका मान 4 प्राप्त होता है तो भिन्न का अंश क्या होगा। क्या करना है दोस्तों, भिन्न का अंश ज्ञात करना। ऑप्शन 4 दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन तो दिए गए हैं लेकिन इसको थोड़ा बेसिक करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट आंसर यदि हर दिया होता तो अंश आप फार्मूले से कर सकते। देखिए दोस्तों, जैसे अंश बटे हर अर्थात भिन्न क्या होती है दोस्तों, हमने देखा भिन्न है अंश बटे हर। यदि हमने भिन्न को x बटे y मान लिया, क्या कर लिया दोस्तों, और पहली कंडीशन दी गई है यदि पहली 1 जोड़ने पर उसका मान, तो हमने देखा पहली कंडीशन से दिया यदि अंश और हर में 1 जोड़ दें, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ अंश और हर में क्रमशः।
अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है, अर्थात इसका हम 1 कर देंगे तो दोस्तों ये समीकरण बन जाएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 बराबर 2y प्लस 2 हो जाएगा दोस्तों। x यहाँ 2y इधर हो जाएगा, 1 वहां पहुंचेगा तो दोस्तों ये समीकरण पहला प्राप्त हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। इसी के बाद दूसरी कंडीशन दी गई है कि 1 घटाने पर दोस्तों क्या दी गई है, 1 घटाने। तो इसी फ्रैक्शन में से यदि हम अंश में से और हर में से 1 घटा दें तो प्राप्त क्या होता है दोस्तों, 4/1 कर सकते हैं दोस्तों। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 4y माइनस 4, इसको y को इधर लाएंगे तो x माइनस 4y बराबर इस माइनस 1 को उस साइड ले प्लस का हो जाएगा, अर्थात यहाँ -3 बचेगा। समीकरण 2, 1 और 2 को हल कर देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, 1 और 2 को हल कर देंगे, अर्थात x y का मान और x का जो मान निकलेगा वह हमारा अंश होगा। तो देखिए दोस्तों x माइनस 2y बराबर 1, x माइनस 4y बराबर -3। दोस्तों यहाँ घटाने पर कर देंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, x से x कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, और ये प्लस के 4y है और यहाँ पर माइनस के 2y है, तो यहाँ पर 2y बराबर यहाँ पर 3 और 1 4 हो जाएंगे। तो क्लियर होगा। इसके बाद प्लस के 3 हो जाएंगे और 4 हो जाएंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y अर्थात हर का मान है वो। तो किसी भी एक इक्वेशन में समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे तो x माइनस y के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 × 2 बराबर 1। तो दोस्तों x माइनस 4 बराबर 1, ये उस साइड पहुंचेगा दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। अब आपका अंश का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार के भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो घबराना नहीं है, प्रैक्टिस होती है तो आपका 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन हल करना भी बहुत कठिन काम नहीं है दोस्तों, तो इसको भी आप 30 से 40 सेकंड में हल कर सकते हैं दोस्तों। तो घबराना नहीं है। यदि क्वेश्चन जैसा कहता जाए, अंश और हर की बात कही तो मैंने अंश और हर को ले लिया, उसमें क्रमशः 1 जोड़ने की बात कही गई। पहले यदि 1 जोड़ते हैं अंश और हर में तो हमारा 2 होता है, तो बराबर में 2 रख दिया। यदि 1 घटाते हैं, घटाने पर 4 होता है, तो मैंने 4 कर दिया, तो यहाँ से इक्वेशन 2 बन गया। और इन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे दोस्तों, 1 और 2 को हल करते हैं दोस्तों। हल करने पर y का मान 2 अर्थात हर का मान 2 है और अंश का मान 5 है, क्योंकि अंश हमने x माना है, हर क्या माना है दोस्तों, y। यदि हर पूछा जाता तो, यदि क्वेश्चन यहाँ से आ जाती तो भिन्न क्या होगी दोस्तों, तो भिन्न हो जाती 5/2, क्योंकि अंश आपका 5 है और हर 2 है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर आप देखेंगे दोस्तों, ये पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो, कई बार और कई प्रकार के एग्जाम्स में दोस्तों पूछा जाता है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए दोस्तों, याद रखना, तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न क्या हो जाती है दोस्तों, इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होती है, तो मूल भिन्न क्या होगी दोस्तों, क्या निकालना है, मूल भिन्न। देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में मानना नहीं है, आपको मानना नहीं है कि माना कि अंश x है हर y है, जैसा कि अभी इसके पहले ये डायरेक्ट हल करेंगे। जो दिया है उसको लिख देना है दोस्तों, चाहे परिणामी भिन्न दी गई हो चाहे मूल भिन्न दी गई होगी। यदि परिणामी भिन्न दी गई होगी तो मूल भिन्न पूछी जाएगी, यदि मूल भिन्न दी गई होगी तो परिणामी पूछी जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन है दोस्तों। जो भिन्न लिखी है इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है दोस्तों। क्या याद रखना है, जब यदि इसको हम x प्लस वाई, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक करके भी बताऊंगा कि बेसिक में करते हैं तो बदल जाती है। तो ये 3/5 लिख दिया। अब यहाँ पर अंश में क्या करते हैं, 20% की वृद्धि कर देते हैं। तो जो अंश वाली वैल्यू कहाँ लिख देना है दोस्तों, नीचे लिखना है, और हर वाली वैल्यू कहाँ लिख देना है, ऊपर लिख देना है दोस्तों। ये डायरेक्ट हल करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने देखा बढ़ा रहा है, तो बढ़ाने पर 100 में प्लस वो चीज बढ़ जाती है परसेंटेज जब पढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि हमने जो परिणामी भिन्न उसको लिख दिया, लिखने के बाद उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अंश वाली वैल्यू हर में रहेगी, हर वाली अंश में लिख देना है। उसको भी बता रहा हूँ क्यों लिखते हैं। और मैंने बताया वृद्धि की, बढ़ाने की बात करिए तो 100 में प्लस करेंगे, यदि कमी की बात कही जाती तो 100 से माइनस करते दोस्तों। क्या करते, तो देखिए 20% है तो 100 में 120 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, काट सकते हैं आप दोस्तों। जैसे 3 से इसको काट दीजिए, 3 को 12, 5 से इसको काट सकते हैं, 5 में 10, 25, फिर 5 से काट दीजिए, 55, 25 और 58, 40। क्या आया दोस्तों, 5/8। आंसर क्या होगा दोस्तों,
5/8। तो दोस्तों यही क्वेश्चन यदि दूसरे तरीके से दोस्तों पूछ लिया जाता कि यदि परिणामी भिन्न 3/5 है और अंश में 20% की कमी कर दी जाती है, यदि कमी की बात कही जाती है किसकी दोस्तों, यदि 20% की कमी कर दी जाती तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाता 80, और यहाँ पर कह देते 25% की कमी कर दी जाती तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाता 75। क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर इसको भी काट सकते थे, जो कट जाएगा, और जो नहीं कटेगा उसके बाद वही ऑप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको प्लस की बढ़ाने की बात कहिए तो भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं उल्टा। देखिए जैसे भिन्न होती है हमारी x/y, क्लियर दोस्तों। अब चूंकि अंश 120 है, हर हमारे 125 हो जाएगा, बराबर परिणामी भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों 3/5 दी गई। अब यदि दोस्तों ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर पहुंचेगा, ये इधर पहुंचेगा, ये नीचे आएगा, जैसे x/y अकेले पहुंचेगा 3/5 है तो ये ऊपर पहुंचेगा 125, ये कहाँ आएगा नीचे आएगा दोस्तों, इस प्रकार से पहुंचेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा। इसलिए बेसिक न करके आप सीधा इसको ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। क्लियर, ये आप क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है, जब किसी लड़के को भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से, किससे दोस्तों, गलती से भिन्न को 6/7 से क्या कर दिया दोस्तों भाग दे दिया, और सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त हुआ दोस्तों। क्या हुआ, 13/70 अधिक प्राप्त हुआ, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना दोस्तों, भिन्न। तो आपको पता है दोस्तों, जैसा कहता जाए क्वेश्चन वैसा भिन्न ज्ञात करना, और भिन्न बराबर क्या होता है दोस्तों अंश बटे हर, अर्थात x/y। ये हमारी भिन्न हो गई दोस्तों, क्लियर हुआ। अभी भिन्न हमने कहा, उसमें वो कह रहा है कि 6/7 बताना था, तो उसको इस भिन्न को क्या बताना था 6/7 बताना था। क्या करना था दोस्तों 6/7 बताना था, परंतु गलती से उसने इस भिन्न में क्या कर दिया 6/7 से भाग कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, भाग कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंचेगा तो x/y और 7 ऊपर पहुंचेगा और 6 नीचे, अर्थात भिन्न क्या हो जाएगी 7x/6y। क्लियर दोस्तों। अब इन दोनों के बीच में जो अधिक अर्थात प्राप्त हुआ, जो डिफरेंस हुआ वो कितना है 13/70 है दोस्तों। तो दोस्तों इन और इनके बीच का अंतर अर्थात 7x/6y माइनस 6xy 7y बराबर दोस्तों कितना है 13/70 है। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। जब ये क्लियर हुआ, क्योंकि x/xy है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 7/6 है और 6/7 है बराबर 13/70। अब इसको दोस्तों 7×42 कर लेंगे दोस्तों, हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कर लिया, xy कॉमन ले लिया, यदि हम यहाँ पर जाएंगे तो x/y कोष्टक, अब 6 और 7 का एलसीएम लेंगे, 6 7 42, 7×42। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस चीज को समझिए। यदि 6 का करेंगे, 6 का 42 में भाग देंगे, 6 7 42, 6 7 49 माइनस 7×42 6 36, ये हो जाएगा बराबर 13/70 हुआ। 49 से 36 को लेस कर देंगे तो 13 क्या हो जाएगा दोस्तों 42, और बराबर 13 क्या हो जाएगा दोस्तों 70। और यहाँ पर ये तो लगा है xy, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 42 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऊपर पहुंचिए तो देखिए xy बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 42 ऊपर आ जाएगा और 70। अब इसको 7×42 और 10, इसको पुनः काट दीजिए, 2 3 6 2 5 10, अर्थात जो भिन्न बचेगी दोस्तों क्या होगी 3/5। क्या निकलेगा दोस्तों 3/5, अर्थात आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि यदि कोई भिन्न था, उस भिन्न में 6/7 से गुणा करना था या बताने को कहा गया, परंतु उसमें 6/7 से भाग दे दिया, तो उनका जो अधिक प्राप्त हुआ, अधिक या कम कुछ भी दिया हो दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। अधिक और कम में ये नहीं करना कि अंतर करना है कि जोड़ना, दोनों कंडीशन में डिफरेंस ही होता है अंतर। इन दोनों के बीच जो अधिक अंतर हुआ है तो मैंने माइनस कर दिया, और वो कितना हो रहा था दोस्तों 13/70। इसको हल करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा दोस्तों 3/5, अर्थात आपका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों 3/5। इस प्रकार से दोस्तों आपके पेपर में क्वेश्चन
पूछे जाएंगे दोस्तों, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट मैंने क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों। अभी एक लास्ट वीडियो और फ्रैक्शन का रहेगा, थर्ड पार्ट रहेगा, जिसमें फ्रैक्शन का एडिशन, मल्टीप्लीकेशन प्लस डेसिमल फ्रैक्शन अर्थात दशमलव भिन्न की भी चर्चा करूंगा, जो पार्ट 3 रहेगा दोस्तों। उसको भी जरूर देखिए और फ्रैक्शन के तीनों पार्ट जरूर देखिए, तभी क्लियर होगा दोस्तों। थैंक्स।